नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतिम संस्कार के बदलते रीति रिवाज को लेकर। आपको बता दें कि पारसी समाज में शवों के अंतिम संस्कार के बदलते रीति रिवाज को लेकर आखिर क्यों पारसी और ईसाई समुदाय द्वारा अपने मृतक परिजनों के अंतिम संस्कार के पुराने रीति रिवाज और तौर तरीके में भी बदलाव करना पड़ रहा है। दरअसल गिद्धों की घटती आबादी के चलते यह रीति रिवाज बदलना पड़ रहा है। पारसी समुदाय के लोगों के शवों को टावर ऑफ साइलेंस पर छोड़ने की परंपरा रही है, जहां गिद्ध इन शवों को खा जाते हैं। इस प्रक्रिया को शवों को आकाश में दफनाना भी कहा जाता है। हम आपको बता दें कि 1000 साल पहले वर्तमान ईरान में उत्पीड़न से बचकर पारसी भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे थे। उन्हें एक ज्वाला मिली, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दक्षिण गुजरात के उदयवाड़ा में एक अग्नि मंदिर में अभी भी जलती है। गत दिनों पहले टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गई। इस सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के साथ ही यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया। साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार तो नए तरीके से कर दिया गया, लेकिन उनके साथ दुर्घटना में जान गंवाने वाले जहांगीर पंडोले के शव को दक्षिण मुंबई के डूंगरवाड़ी में स्थित टावर ऑफ साइलेंस में छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए पारंपरिक रीति रिवाज को प्राथमिकता दी थी। दूसरी ओर वर्ष 2015 से पारसी समुदाय के बीच अंतिम संस्कार के तरीके में बदलाव आया है और मुंबई में इलेक्ट्रिक शवदाह के जरिए अंतिम संस्कार के कई मामले सामने आए हैं। पारसी धर्म की तय रस्मों को पूरा करने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक मशीन के हवाले कर दिया जाता है और साइरस मिस्त्री के मामले में भी यही देखा गया। साइरस मिस्त्री के पार्थिव शरीर को एक दशक पहले पारसी समुदाय द्वारा बनाए गए होटल के सामने स्थित शवदाह ले जाया गया। यहाँ परिवार के एक पुजारी ने रस्मों का निर्वाह करने के बाद शवों को इलेक्ट्रिक मशीन के हवाले कर दिया। हम आपको बता दें कि रूढ़िवादी पारसी समुदाय के कुछ लोगों ने शवों को खाने वाले गिद्धों की आबादी में गिरावट के कारण बीते एक दशक में शवदाह बनाने का फैसला किया और साइरस मिस्त्री जैसे कई प्रगतिशील परिवारों ने अपने सदस्यों के अंतिम संस्कार के लिए नए तरीके को अपनाया। रिपोर्ट के अनुसार देश में गिद्धों की आबादी 1980 के दशक में 4 करोड़ थी, जो 2017 तक घटकर मात्र 19,000 रह गई। इसके चलते पारसी समुदाय ने अंतिम संस्कार का तरीका बदला। हालांकि सरकार ने गिद्धों की आबादी में गिरावट को रोकने के लिए राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम योजना 2020-2025 के माध्यम से एक पहल शुरू की है, जिसमें कुछ सफलताएं मिली हैं। हम आपको यह भी बता दें कि गिद्धों की आबादी में गिरावट के लिए मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाली सूजन रोधी दवा डाइक्लोफेनाक के उपयोग को सबसे ज़्यादा दोषी पाया गया, क्योंकि जिन मवेशियों को यह दवा दी गई थी उन मवेशियों के मरने के बाद गिद्धों ने खा लिया, जिससे उनके आबादी घटने का मुख्य कारण बताया गया। सरकार की ओर से वर्ष 2006 में इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन तब तक इसका विनाशकारी प्रभाव गिद्धों की आबादी में गिरावट का कारण बन चुका था। गिद्धों की घटती आबादी ने पारसियों के लिए एक विकट चुनौती पेश की है। उल्लेखनीय है कि एक और जहां गिद्ध कुछ ही घंटों के भीतर
शरीर पर से मांस को साफ कर देते हैं, वहीं कौवे और चील बहुत कम मांस खा पाते हैं, जिसके चलते कई शवों को खत्म होने में महीने लग जाते हैं और उनसे बदबू फैलती है। जहाँ तक पारसी समुदाय के लोगों की संख्या की बात की जाए तो आपको बता दें कि इसमें भी तेजी से गिरावट आ रही है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में केवल 57,264 पारसी थे। सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पारसी समुदाय की आबादी में गिरावट को रोकने के लिए कई उपाय किए, जिसमें जियो पारसी पहल शामिल है। इसके बाद आते हैं ईसाइयों के बदलते अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों को लेकर। आपको बता दें कि पारसियों की तरह ईसाइयों की जनसंख्या में कोई समस्या नहीं है। यही नहीं, देश के कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें ईसाई बाहुल्य के रूप में जाना जाता है। इन्हीं में केरल एक राज्य है। केरल के एक गिरजाघर ने शव को दफनाने में लकड़ी के ताबूत के इस्तेमाल की पुरानी प्रथा को खत्म करते हुए पर्यावरण के अनुकूल सूती के कपड़े का उपयोग शुरू कर दिया है। देखा जाए तो यह बहुत बड़ा बदलाव है। कोचीन के लैटिन ऑर्थोडॉक्सी के तहत आने वाले अर्थुनकल में स्थित सेंट जॉर्ज गिरजाघर में 1 सितंबर से ताबूत की जगह शवों को ढकने के लिए कपड़े का इस्तेमाल शुरू किया है। गिरजाघर ने लकड़ियों के ताबूतों के उपयोग को समाप्त करने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि यह पाया गया था कि शवों का ताबूतों में विघटित होने में सामान्य से अधिक समय लगता है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।